जादुई बरगद और ऋषि एक घने शांत जंगल में, जहां पक्षियों की आवाज़ भी फुसफुसाहट जैसी लगती थी, एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे बैठे थे जादुई ऋषि ऋषिवर्ता, आंखें बंद, गहरी ध्यान में डूबे हुए। गांव के लोग कहते थे, ये पेड़ बोलता है और ऋषि उससे बात करते हैं, पर बिना मुंह खोले, सिर्फ ध्यान से। जब भी हवा पत्तों को हिलाती, ऐसा लगता जैसे पेड़ धीमे से मंत्र जाप रहा हो और ऋषि के चारों ओर नीली रोशनी घूमने लगती। ध्यान में आई रहस्यमयी लड़की एक सुबह, जब सूर्य की किरणें पेड़ की शाखाओं से छन कर आ रही थीं, ऋषिव्रता गहरे ध्यान में चले जाते हैं। अचानक उनकी अंदर की दुनिया में एक सफ़ेद रोशनी फूटती है और उसमें से एक लड़की प्रकट होती है। सफ़ेद वस्त्र, तारों जैसी आंखें। वह मुस्कुराकर कहती है, ऋषि, तुम बरसों से इस पेड़ के पास बैठे हो। तुम क्या ढूंढ रहे हो? पेड़ का रहस्य या अपने भीतर छिपे ब्रह्म का? ऋषि बिना बोले बस हल्का सा सिर झुका देते हैं और चारों ओर की रोशनी और भी तेज हो जाती है। समय का चमकदार द्वार जैसे ही ऋषि उस रोशनी को स्वीकार करते हैं, बरगद की जड़ें धीरे धीरे हिलने लगती हैं। पेड़ के नीचे जमीन पर एक गोल आकृति चमकती है और वहां एक चमकदार द्वार बन जाता है, जैसे समय की नदी का दरवाज़ा खुल गया हो। ऋषि का शरीर पेड़ के नीचे सीधा और शांत बैठा रहता है, लेकिन उनकी चेतना उस द्वार में प्रवेश कर जाती है। द्वार के भीतर वे देखते हैं, पक्षी, पत्ते, नदी, हवा, इंसान, सब एक ही ऊर्जा के छोटे छोटे कण हैं जो ध्यान से जुड़े हुए हैं। भीतर की सच्चाई और जागा हुआ जंगल, धीरे धीरे वह चमक, वह द्वार और वह लड़की, सब रोशनी में घुल जाते हैं। ऋषि समझ जाते हैं कि जिस शक्ति को वह बाहर पेड़ में ढूंढ रहे थे, वह तो हमेशा से उनके अपने भीतर थी। जब उनकी आंखें खुलती हैं, तो वे फिर उसी बरगद के नीचे होते हैं, पर सब बदल चुका होता है। पेड़ पर नई चमकदार पत्तियां उगाई हैं, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे हैं और हवा में शांति की मिठास घुली है। ऋषि हल्के से मुस्कुराकर पेड़ से कहते हैं, धन्यवाद मित्र, तूने मुझे मेरे ही भीतर से मिलाया। आवाज़ नहीं आती, पर पत्तों की सरसराहट में जैसे पेड़ जवाब देता है, जो भीतर जाग गया वह सच्चा जादू है।